सोचने वाली बात यही है जो आपने अभी कही। आप इमेजिन कीजिए ना, एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो मन में क्या होगा। हम किसी से नफरत करते हैं, उसके मुंह पे भी या उसके लिए भी सबके सामने हम वो शब्द नहीं कहते जो हमारे मन में हो। तो यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब मन में तो उससे और बहुत ज्यादा कुछ सोचा जाता होगा। और वो राहुल गांधी ने सौरभ जो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का इतना हाई कर रखा है ना कि आप सबसे बड़े नेता अगर वो इस तरह से कर रहे हो तो भले ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन राहुल गांधी को खुश करना, उनको अपील करना, वो नीति तो चलती है। और आप देखें कि कांग्रेस का कोई भी नेता, यहाँ प्रवक्ता तक कैसी कैसी तीखी टिप्पणियां करते हैं पीएम मोदी पे, खासतौर पे ये सोच के कि राहुल गांधी को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके नेता उस तरह की भाषा बोलते हैं, वो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, वो तीखापन दिखाते हैं, तो उनकी नज़र में अगर आपको अच्छा होना है तो इस तरह की भाषा बोलनी है। बीजेपी ऐसे मौक़ों को खूब आसानी से लपकती है। अब अभी भी जैसे देखें कि पीएम का 2 दिन का बंगाल में रोड शो होना है, एक 23 को, एक 26 को, कुछ स्पीचेज भी होना है। तब खड़गे और जो जिस तरह की भाषा खड़गे जी ने इस्तेमाल की, उसको लेके वो बार बार उन सारी चीज़ों को, ये सारी बातें अब आएंगी उनके निश्चित तौर पे आएंगी कि भाई अच्छा वो क्लियर कट बोल रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं है कि भाषा की समस्या है कि आप हिंदी बोल रहे हो, आप कन्नड़ा हो, अंग्रेजी बोलते हो और अंग्रेजी में ही बोल रहे हो। एक होता है ना कि अगर साउथ का आदमी अगर हिंदी बोल रहा है तो गलती से मुंह से निकल गया, वो भी स्पेस नहीं था। और जब वो बोल रहे हैं तो उनके पीछे जो उनका मीडिया, कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया देखते हैं वो बैठे हुए हैं, वो भी नहीं चौंक रहे कि कम से कम उसी समय करेक्ट करा देते। मन की बात है, मैं उस आदमी को देख रहा था, वो उनको जानता हूं मैं उनको देख रहा था कि भाई ये शब्द इनके मुंह से निकला तो इनका क्या रिएक्शन होगा, बट ही वाज ओके ना, एकदम वही नॉर्मल। उनके लिए सहज बात है, ये बोलना चाहिए। उनके मतलब उन लोगों के रिएक्शन से लगता है कि ये नॉर्मल है, बोलना चाहिए और ज़्यादा बोलना चाहिए। राहुल गांधी किसी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रहे थे कॉम्प्रोमाइज्ड, आज उन्होंने, मैंने सुना जो है नीतीश कुमार के लिए बोला कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब राहुल गांधी के अलावा इस देश में सब लोग कॉम्प्रोमाइज। अभी तो उनकी वो पहेली नहीं सुलझी जो वो 16 वाली पहेली छोड़ के गए थे, पता नहीं क्या था वो। नहीं, वो तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने जब बाहर निकले संसद परिसर में, तो बोले बर्थडे, मतलब उनको याद नहीं था कि मोदी का बर्थडे की तारीख उनकी क्या है, तो वो 17 को 16 समझे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस आदमी का दिमाग क्या है और कैसे काम। कांग्रेस के लोग तो ये भी बता रहे थे ना कि जो वोटिंग हुई थी महिला बिल पे, वो उनका वोट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो पाया, वो ठीक तरीके से नहीं दबा पाए। तो राहुल गांधी का खुद का तो फिर बैलेट के द्वारा वो कांग्रेस के लोगों में इस बात पर्ची से वोट हुआ उनका। हाँ, कांग्रेस के लोगों में इस बात की चर्चा थी। अब सोचिए इतना बताया जाए, उस समय भी सेक्रेटरी जनरल पूरा बताते हैं कि कैसे आपको कितने के बाद दोनों बटन पे हाथ रखना है, क्या करना है, वो भी नहीं कर पा रहे वहाँ। और भाषा इस तरह की, तो ऐसी बातों का क्या असर पड़ता होगा कैंपेन के बाद कांग्रेस लोगों के मन में? कांग्रेस को अब वोट से लेना देना नहीं है। ये वैसे पहलवान है, जब जाते हैं कुश्ती के मैदान में तो सोचते हैं कि सामने वाला तो पटक नहीं देगा, तो क्यों मैं उतना समय लगाऊं, ऐसा बोल दो कि मुझे एक बार में ही वो पटक दे और मेरा खेल समाप्त हो जाए। तो ये लोग अपने खेल को उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। उनको पता है कि न मुझे तमिलनाडु में उतना बड़ा गेन करना है, न मुझे केरला एक आएगा वो देखा जाए जहां पे उनकी उम्मीद लगी हुई है। आप आसाम देखिए, पवन खेड़ा जी ने बोला और भाग गए, अभी तक पता तो नहीं चला कहाँ है, आप लोग बता पाएंगे। पूरे असम को उन्होंने इलेक्शन को बर्बाद करके चले गए। तो ये लोग वैसी पहलवान है कि उतर तो जा रहे हैं, सामने वाले को देखने भी नुकसान तो ही ममता का ही करेंगे ऐसे स्टेटमेंट से। भाई बीजेपी वाला और अग्रेसिव होगा ना। हाँ, तो मैंने बोला ना कि कांग्रेस वाले के पास कुछ खोने के लिए नहीं, वो तो सोच रहा है कि मेरे तो सारे समाप्त हो चुके हैं, दूसरा कैसे डूब जाए उसका। राहुल गांधी और स्टालिन की क्यों सभा नहीं हो रही एक साथ, कांग्रेस और वहां डीएम की एक साथ कोई सभा नहीं? ये तो आप आज चर्चा कर रहे हैं, ये तो एक सप्ताह पहले से तमिलनाडु में चर्चाएं हो रही हैं कि भाई क्या कारण है कि ये दोनों, जब आप आ रहे हैं अलायंस के थ्रू, दोनों अलग अलग जगह कैंपेन कर रहे हैं। केजरीवाल स्टालिन के साथ है, केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं है। मतलब जिनके कहने से एक वोट नहीं मिलने वाला है उनको लग, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं डीएम के स्ट्रांग है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। मैं तो आपको पहले भी बोला हूं, मेरे तो उसमें ओपिनियन में भी आया हुआ है कि उस तो वहां भी एक पार्टी जीतेगी।
हाँ, एक पार्टी जीत सकती है। अब वो देवेंद्र जी वाली होगी कि कौन सी होगी? ना देवेंद्र जी वाली है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हम कह रहे हैं कि आपने नाम लिया है। हम लोग तो एक पार्टी बोल रहे हैं। मैं वोटिंग के बाद बताऊंगा। तमिलनाडु में साहब एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि पहले बहुत क्लियरली लोग बताता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अभी किसी तमिल से बात कीजिए, वो खास तौर पे विजय के चलते वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि विजय किसका वोट ज्यादा काट रहे हैं, डीएमके का कि एआईएडीएमके का। दोनों पक्ष ये कह रहा है, डीएमके वाले ये कह रहे हैं कि ये एआईएडीएमके का वोट काट रहे हैं, हमारा जो एंटी इनकमेंसी था ये इसको लेके जा रहे हैं। एआईएडीएमके वाले कह रहे हैं कि ये डीएमके का वोट काट लेकिन रहे हैं। आप एक चीज देखिए, एक दृश्य देखिए कि भाई क्रिश्चियन वोट और मुस्लिम वोट तो एनडीए को मिलना नहीं वहाँ। विजय ने जो वहाँ चर्च में किया, घुटने के बल चलकर जो रिचुअल परफॉर्म किया, जी, तो उसके बाद जाहिर है कि कुछ वोट तो सब न कटे, डीएमके का क्रिश्चियन वोट कुछ तो विजय को जाएगा। हाँ, तो उस नुकसान तो डीएमके का ही होगा। एक्चुअली समय के समय अंदर भी में, गुजरा गया। क्रिश्चियनों के हम तो अंदर में काफी हद तक वो जाकर यूथ के अंदर बैठा और उन्होंने वर्क किया। दिन में एक ये बात चल रही थी प्रोग्राम में, क्या विजय जो हैं वो पीके बनेंगे, प्रशांत किशोर बनेंगे? हवा बहुत थी, जो हुआ वो सबके सामने है, या नहीं कुछ सब्सटेंस भी है? तो ये मुझे लगता है ये स्टाम्प पे लिख लेना चाहिए कि वो पीके नहीं बनेंगे। पीके नहीं बनेंगे। 15% से ज्यादा वोट आएगा, वो फिर तो कहां तक बहुत, जाएगा? फिर तो ये ये चुनाव में बात कुछ भी हो सकता है। 15%, और उसमें से 2-3% बीजेपी का कट सकता है, लेकिन ज्यादा जो परसेंटेज होगा वो डीएमके को नुकसान होगा।